नमस्कार। मैं आशा देवी, आंगनवाड़ी वर्कर, देवरसिद्ध सर्कल, चकमो। मैं आज आपको कुपोषण और मृत्यु से बचने के लिए बीमारियों से बचाव इस बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। शिशु पर बीमारी का क्या असर पड़ता है, इस बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि शिशु को बीमारी कैसे जकड़ती है। जैसे संक्रमण से शिशु बहुत ही जल्दी बीमार पड़ते हैं। किसी प्रकार का संक्रमण, जैसे संक्रमण लगने से शिशु बीमार पड़ता है और अपने शरीर के कुछ पोषक तत्वों को खर्च कर देता है। इसका उसके ऊपर क्या असर पड़ता है? 6 माह का होने के बाद शिशु को सामान्य संक्रमण जैसे कि दस्त या बुखार आसानी से हो जाते हैं और बीमारी में भूख कम लगती है, शिशु कम खाता है और उसके शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। शिशु कमज़ोर हो जाता है। बीमारी ठीक होने पर शिशु की भूख बढ़ने लगती है और अतिरिक्त भोजन देने से शिशु तंदुरुस्त हो जाता है। इसमें हमें शिशु पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बार बार बीमार पड़ने से शिशु कुपोषित और दुबला हो जाता है। वह वजन बढ़ाने के अवसर खोता चला जाता है और नाटा या कद में छोटा रह जाता है, क्योंकि बीमारी उसको इस प्रकार से जकड़ती है कि उसकी हाइट और वेट नहीं बढ़ते, जिसका असर उसकी ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए बीमारी में हमें शिशु के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मेरी सभी माँओं से गुजारिश है कि अपने बच्चे पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अगर वो आपको लगता है कि वो थोड़ा बहुत बीमार है या कुछ, तो उसको जल्दी से जल्दी उसकी तरफ ध्यान देकर उसको तंदुरुस्त करने की कोशिश करें। अतिरिक्त इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका आप ध्यान सकते हैं। जैसे अतिरिक्त स्तनपान व ऊपरी आहार ना मिलने पर शिशु अपना वजन गंवाने लगता है और वह ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जैसे अतिरिक्त स्तनपान व ऊपरी आहार, अगर आप उसको समय पर स्तनपान नहीं करवाएंगे तो उसकी सेहत पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। उसकी वजह से शिशु अपना वजन भी गंवाने लगता है और वह पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर शिशु आसानी से बीमार पड़ता है, क्योंकि उसका शरीर संक्रमणों से ठीक से लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। वह कमज़ोरी के कारण संक्रमणों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। गंभीर बीमारी होने पर शिशु बहुत सारा वजन गंवा सकता है और बहुत दुबला, सैम या गंभीर कुपोषित हो सकता है। इसलिए अगर आपको शिशु को बीमारी से बचाना है, हाथ धोना अपनी आदत बनाना है। इसमें मतलब इस बात पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। शिशु को अगर बीमारी से बचाना है, हाथ धोना अपनी आदत बनाना है। कुल मिलाकर इसमें बताया गया है कि जब हम संक्रमित बच्चों का ध्यान रखते हैं तो हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। शिशु को बीमारी से बचाने के लिए हमें खुद भी साफ सुथरे माहौल की बहुत आवश्यकता है और जब भी हम शिशु का कोई भी काम करेंगे, उसको खाना खिलाएंगे, उसका जो भी काम करेंगे, तो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। तभी आप अपने बच्चों को संक्रमण से बचा सकते हैं, कुपोषण से बच्चों को बचा सकते हैं। और ये जो कुपोषण होता है, ये अगर बहुत ज़्यादा बच्चे में हो जाए, मतलब कुपोषित हो जाए बच्चा, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा तो कोई नहीं चाहता कि उसके बच्चे की मृत्यु हो जाए। इसलिए अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। 6 माह तक केवल स्तनपान ही करवाएं। 6 माह तक केवल स्तनपान ही करवाना है, पानी तक नहीं पिलाना, क्योंकि जो माँ का दूध होता है उसमें 90% पानी ही होता है।
जिससे बच्चों की पानी वाली ज़रूरतें भी दूध से ही पूरी हो जाती हैं। इसलिए आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 6 माह तक केवल स्तनपान ही करवाना है। और अगर आप 6 माह तक केवल बच्चों को स्तनपान ही करवाएंगे तो उसके अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है और उसकी ग्रोथ में भी उसकी सहायता मिलती है। अगर आप उस समय लापरवाह हो जाएंगे तो सारी उम्र बच्चे को इस बात का नुकसान भुगतना पड़ेगा, जिसके जिम्मेवार आप होंगे, लेकिन भुगतान कौन करेगा? बच्चा। इसलिए जब बच्चा 6 माह तक बच्चे को आप स्तनपान ही करवाएं, उसके बाद 6 माह के पश्चात आप उसको थोड़ा थोड़ा आहार दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे के जो शुरुआती 2 वर्ष होते हैं उसमें उसका इतना विकास हो जाता है जो उसका ज़िंदगी भर नहीं होता। इसलिए आपको खास ध्यान रखना है कि बच्चों को इन संक्रमणों से बचाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो उसे पहले से ज़्यादा स्तनपान की ज़रूरत होती है, पहले से ज़्यादा आहार की ज़रूरत होती है। आपने उन बातों पर विशेष ध्यान देना है। और बच्चों के नज़दीक जाने से पहले, उसका कोई भी काम करने से पहले आपको पहले अपने हाथ सही ढंग से धोने हैं, तभी बच्चों के पास जाना है। आशा है कि आपको इस जानकारी से कुछ न कुछ लाभ जरूर होगा। धन्यवाद।